हम दूसरा नंबर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जाने, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। जैसे अभी हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में जाने, तो आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? आयन होता है। क्या होता है? आयन। उसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल। और ये तीन तरह का होता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड सब आसान है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वर्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। और इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, अंतर आणविक बल, वो आयनिक सॉलिड की तरह स्ट्रांग नहीं होता है। इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफी वीक होता है। इसी वजह से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉर्मली सॉफ्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है? सॉफ्ट। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। सॉफ्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसमें तीन पढ़ना हमको। एक पढ़ना है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो लिखिए पहले इसको। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ? मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज क्या? मॉलिक्यूल। ड्यू टू वीक intermolecular force, intermolecular force, molecular solid are soft and having lower melting and boiling point. There are three types of molecular solid. पहला polar molecule solid, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह का होता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। नाम से ही क्लियर है, डिफिनेशन सब कुछ, क्योंकि ये बोर्ड में वैसे नहीं आएगा। ये पूछेगा तो आयनिक सॉलिड से पूछेगा। नाम से क्लियर है। और एग्जाम्पल तो एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ऐसे याद हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे सॉलिड वाटर, तो सॉलिड वाटर को हम आइस बोलते हैं ना। सॉलिड NH3, NH3 अमोनिया। जैसे सॉलिड वाटर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया, जिसे आइस बोल सकते हैं आप। तो आइस जो हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, जिसे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। नॉन पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देखिए नाम से क्लियर है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। कौन बॉन्ड रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में। जब इस तीन एलिमेंट से एटम से जुड़ा रहे हाइड्रोजन, तब यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अलावा किसी के भी कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन दूसरे एटम से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे नहीं बनेगा। एक दो एक्सेप्शन में केमिकल बॉन्डिंग हम लिखाए थे, जैसे एसीटोन हो गया। एसीटोन में C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3 कीटोन का सबसे छोटा कंपाउंड है ना। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और एक दो एग्जाम्पल लिखाए थे तो उसमें भी बनता है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? बोलिए, पोलर मॉलिक्यूल ना,
क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज क्या? पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? जैसे आइस हो गया। आइस किसका एग्जाम्पल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल का। जैसे आप SO2, सॉलिड SO2, ये हो गया पोलर मॉलिकुलर सॉलिड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिए? सॉलिड लिए हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का। दूसरा नंबर जो है वो है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो बोले इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे ना, CO2 का स्ट्रक्चर सब केमिकल बनाए थे। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? बोलिए। अच्छा बताइए, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है ना। ऑक्सीजन का पूरे पेरियोड में दूसरा रैंक है, सेकंड टॉपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, खींचने का टेंडेंसी। तो यहाँ पे जो ई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। चलो इतना तो याद है। तो ई इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑक्सीजन का है और एक कार्बन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इधर भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे नेट डायपोल क्या होगा? जीरो। जितना पावर उतना पावर रहता है, तो जीरो हो जाएगा नेट डायपोल। डायपोल मोमेंट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो अगर डायपोल मोमेंट जीरो, तो जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना, उसी को हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, लेकिन हम सॉलिड लेंगे। क्या लेंगे? सॉलिड CO2। जैसे हो गया सॉलिड आर्गन, क्या होता है? गैस ना, लेकिन सॉलिड आर्गन लेते हैं। AR मतलब आर्गन। जैसे सॉलिड हीलियम लेते हैं, सॉलिड हीलियम। जैसे आयोडीन लेते हैं, आयोडीन। तो ये सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या ये? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सब एग्जांपल याद रखना। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बॉन्ड होगा वो कौन बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ना। कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तीसरा नंबर क्या है? ये क्या चल रहा है पता है ना? किसका टाइप पढ़ रहे हो? मॉलिक्यूलर किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह का होता है, एक आयनिक, एक मॉलिक्यूलर, एक कोवेलेंट होता है और एक मेटालिक सॉलिड होता है। जिसमें हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में जाने। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। साथ में इसका कंडक्टिविटी जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, वो आयनिक सॉलिड के तरह कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होता है। इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और आयन का फॉर्मेशन नहीं होने के चलते इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होगा, या फिर कंडक्टर होगा ही नहीं, इंसुलेटरी होगा। समझ में आया कि नहीं? मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? सॉफ्ट या हार्ड? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, अंतराण्विक बल कम, तो वो सॉफ्ट होगा ना। सॉफ्ट तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और साथ ही इसमें कोई भी आयन का फॉर्मेशन, जैसे आयनिक सॉलिड में आयन का फॉर्मेशन होता है ना, तो इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? बहुत कम। वह मस्त ला के बैठा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर लिखिए इन दिस सॉलिड intermolecular force are stronger than
polar and non-polar molecule. In this molecule, constituent particle are held by hydrogen bond. एग्जाम्पल में solid NH3, solid HF, it is that is